हेलो फ्रेंड्स, अनिल राजगुरु हियर और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु मर्जर डायनामिक्स विजन। आज जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ ये भी बहुत अनअवॉइडेबल सब्जेक्ट है, जिसको मैंने नाम दिया है डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स और अपोजिशंस कंपनी में आते ही आते हैं, इंटरनल डिपार्टमेंट्स में आते हैं, इंटरनल टीम्स के साथ आते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट के साथ आते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जब आपके सामने आता है तो उसको डील कैसे करना है, ये कुछ चीजें मैंने रिसर्च करके फाइंड आउट किया है। मेरे खुद के भी एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ और ये आपको जरूर हेल्प करेगा व्हाइल डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट्स एट योर वर्क। सो व्हेनेवर यू फेस कॉन्फ्लिक्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट सबके सामने आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उस समय या फिर उस माहौल या सर्कमस्टांसिस में होता है वो है कंट्रोलिंग फैक्टर। जो अपने भी इफेक्टिव मैनेजर्स या लीडर्स हैं इनके अंदर आप देखोगे वो कंट्रोलिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स को नोट डाउन करना है और आपकी वर्किंग लाइफ में इसको इमीडिएट बेसिस पे इफेक्ट करना है, ताकि जो आपकी पर्सनैलिटी हो वो बहुत ही कंपोज्ड और मेच्योर्ड मैनेजर या लीडर जैसा हो। सो जो डिपेंडेबल गाइडलाइंस मैं आपको बताने वाला हूं वो उसमें से एक डिपेंडेबल गाइडलाइंस ये है कि फेस टू फेस मीटिंग्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कॉन्फ्लिक्ट जैसा सर्कमस्टांसेस आपके सामने आता है तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको फेस टू फेस मीटिंग्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेस टू फेस मीटिंग्स में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स की जो वजह होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स की जो रीजन होता है, ये आपके सामने आता है। और जब ये चीजें आपके सामने आती है तो आप उस पोजीशन पे होते हो कि आप अपना कॉल ले सको और इस कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्दी। द नेक्स्ट गाइडलाइंस इज डोंट हाइड योर व्यूज। जब भी कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आ जाए, पूरी तरीके से तस्वीर या जानकारी आपके सामने रख दी जाए, तो आपको अपने व्यूज, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियरली ऑपोजिट पार्टी को बतानी है। आपके व्यूज उनको जानना बहुत जरूरी है, ताकि जब ये डिस्कशन बढ़े तो वो व्यूज वो लोग भी उस चीज को ध्यान में रखे और डिस्कशंस करते वक्त कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने की बहुत ज्यादा जो कोशिश आप दोनों के बीच में हो रही है वो सेटल। जब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का डिस्कशन चल रहा है तो सबसे पहले चीज आप एक काम कीजिए, आपका जो स्टेटस लेवल है वो बहुत लो डाउन कर दीजिए। इफ यू आर अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर बड़े लेवल पे एक मैनेजर की पोस्ट पे हो और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑपोजिट पार्टी को ये बिल्कुल नहीं समझ में आना चाहिए कि कोई सीनियर बंदा, हायर ऑथोरिटी वाला उनसे बात कर रहा है। इससे क्या होगा, उनको ये समझ में आएगा कि उनकी बातें सुनी ही नहीं जाएगी, जो जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उस पर कोई रीजन या सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा। तो जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट डिस्कशन में बैठे हो, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन डिस्कशन में जब आप बैठे हो, तो आपको अपने स्टेटस को उस सामने वाले पार्टी के स्टेटस पे लेके आना है, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे आपके साथ फैक्ट्स बताने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए। और एक उम्मीद भी उनको जगे कि ये जो डिस्कशन होगा, ये जो मीटिंग्स होंगे, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, इसमें उनकी बातें या फिर जो सही तत्व पे जो एक्शंस लेना है वो कोई भी मसला सॉल्व करने के लिए अगर लीडर्स या फिर मैनेजर्स ब्लेम गेम का तरीका अपनाते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट कभी सॉल्व नहीं होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्स्ट होता जाएगा। सो व्हेनेवर देयर इज एन कॉन्फ्लिक्ट और अपोजिशन अराइजेस इन योर कंपनी, द फर्स्ट जॉब इज नेवर बी जजमेंटल एंड नेवर प्ले अ ब्लेम गेम। उनसे समझिए, पूरी रीजन को लिस्ट आउट कीजिए, व्हाट आर द फैक्टर्स, अंडरस्टैंड कीजिए और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट का जो प्रपोजल है वो आप अपनी तरफ से अपोजिट पार्टी को रखिए। जब आप म्यूचुअल एग्रीमेंट का प्रपोजल रखते हो तो इसमें से आपके भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाता है और सामने वालों का भी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की आप गारंटी देते हो। तो नो ब्लेम गेम, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सेटल डाउन द कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सॉल्व करते वक्त म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ साथ आपको म्यूचुअल बेनिफिट्स के भी इंपॉर्टेंस बताने होंगे। आपके खुद के म्यूचुअल बेनिफिट्स, जब म्यूचुअल एग्रीमेंट में आप लोग ओके हो जाते हो तो आप अपने बेनिफिट्स बताइए, उनके बेनिफिट्स बताइए और इट्स बेनिफिट्स से ट्राई टू सेटल डाउन द कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये सारी गाइडलाइंस जब आप फॉलो करते हो तो एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका लैंग्वेज एंड आपका कम्युनिकेशन, आपका टोन। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन में हो तो आपको एक मैच्योर्ड, काम, कंपोज्ड पर्सनैलिटी के साथ उस डिस्कशन में बैठना है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना है और इसको सॉर्ट आउट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश भी आपको करनी है। तो इसमें आपका टोन और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर अपोजिशन पार्टी को आपका टोन बहुत ही रूड, एरोगेंट लगा और उनको ये जरा सा भी फील आ गई कि दिस person or the authority is not going to take care of the mutual agreement and mutual interest, that conflict is not going to be solved. So always take care of these guidelines
एंड ट्राई टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एज सून एज गाइस। अगर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होने में टाइम लग रहा है तो इससे प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होगा, परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा, कंपनी के विजन और मिशन का जो गोल्स है, जो डेडलाइंस है, जो टारगेट्स है, जिसको कंप्लीट करने का टास्क आपको दिया गया है, वो जरूर डिले होगा, विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ योर सेल्फ, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑपोजिट कॉन्फ्लिक्ट पार्टी एंड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज अनिल राजगुरु's Merger Dynamics Vision.